नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त की एक बड़ी खबर हमारे पास बिजनौर से आ रही है, जहां पर रोडवेज की दो बसें आपस में टकराई हैं। इस हादसे में कई यात्रियों के झुलसने की आशंका है। बस में वहां पर आग लग गई है। ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। बिजनौर की ये तस्वीरें सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर। रोडवेज की दो बसों में टक्कर के बाद बस में वहां पर आग लग गई। हादसे में कई यात्री वहां पर झुलसे हैं। जिला अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई है। नजीबाबाद रोड पर यह हादसा हुआ। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। बस में आग लग गई, देखिए आप। यह बस में आग लगी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। धुएं का गुबार वहां पर उठ रहा है। आपस में रोडवेज की दो बसें भिड़ी हैं, उसके बाद बस में आग लग गई। ये तस्वीरें काफी विचलित करने वाली हैं। टक्कर के बाद बस में आग लगी है। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची हुई है। सबसे पहले न्यूज 18 इन तस्वीरों को अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। जिला अस्पताल में जो लोग झुलसे हैं उनको भर्ती कराया गया है। जो भी जानकारियां हमारे पास आ रही हैं उनको हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। बिजनौर से ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। कोहरा काफी था, जिसकी वजह से रोडवेज की ये दो बसें आपस में टकराई हैं। उसके बाद एक बस में आग लग गई। आप देख सकते हैं कि अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना हुआ है। जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियां, एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुकी हैं। और जिला अस्पताल के साथ साथ बाकी जगहों पर भी अस्पतालों में जो झुलसे लोग हैं उनको भर्ती कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कोहरा काफी था, इसकी वजह से अभी भी इस तस्वीर को जो हम आपको दिखा रहे हैं, दूर तक की तस्वीर साफ नजर नहीं आ रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि रोड पर, बीच रोड पर यह हादसा हुआ है। टक्कर के बाद बस में आग लग गई। ये पहली तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। जो भी अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आप देखिए रोडवेज की बस किस तरीके से दूसरी बस के साथ टकराती है और दूसरी बस में आग लग जाती है। शकील बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ बिजनौर से जुड़ रहे हैं इस वक्त। शकील, क्या जानकारी मिल पा रही है? कितने लोग वहां पर झुलसे हैं और फिलहाल उनकी हालत कैसी है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, बिजनौर के नजीबाबाद रोड पर यह घटना हुई है। कोहरा, बहुत जबरदस्त कोहरा है। कोहरे के कारण दोनों बसें आमने सामने की टक्कर हुई है, जिसमें 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। मौके पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौके पर मौजूद है और घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो की हालत बेहद नाजुक है। बताया जा पा रहा है क्या दोनों बसें आमने सामने से टकराई हैं? ऐसे में कुछ और भी लोग बसों में सवार थे, क्या उनको कहीं पर भर्ती कराया गया है? जो घायल है उनको बिजनौर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद हैं और जो गंभीर रूप से घायल है उनको रेफर किया जा रहा है। शकील, हम देख रहे हैं कि मौके पर एम्बुलेंस भी पहुंच गई थी। कुल संख्या कितनी है? बस में सवार कितने लोग थे? कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए, गढ़मुक्तेश्वर डिपो और कोटरवा डिपो की बस थी। इसमें लगभग दोनों बसों में 50 से लेकर 40 लोग इसमें सवार थे। और जब ये एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट के बाद एक बस में आग लग गई और उसके तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची है और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। शकील, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर बिजनौर से सबसे पहले न्यूज 18 तस्वीरें दिखा रहा है। टक्कर के बाद बस में आग लग गई। जो लोग झुलसे हैं उनको फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मथुरा से आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हुई है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। ये लोग नोएडा से आगरा जा रहे थे। बड़ी खबर इस वक्त की। नितिन बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। नितिन, क्या जानकारी मिल पा रही है और हादसे की वजह क्या है? देखिए अनुपम, जिस तरीके से आए दिन एक्सप्रेसवे पर हादसे की तस्वीरें सामने आती हैं, आज एक बार फिर ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जब तेज रफ्तार और नींद की वजह से एक जो तेज स्कॉर्पियो थी वो पुलिया में जाकर घुस गई थी और उस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। अभी पुलिस इस मामले की जांच करने में जुटी हुई है कि जो कार सवार लोग थे वो कौन थे। लेकिन बताया जा रहा है कि यह स्कॉर्पियो नोएडा से आगरा की ओर जा रही थी और थाना नौजिल क्षेत्र में 75 जो माइलस्टोन है वहां पर जाकर यह पुलिया से टकराई है। तो फिलहाल पुलिस ने जो शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं इनकी शिनाख्त में जुट गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन। आप आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आप नजर बना के रखिए। नितिन हमारे संवाददाता बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पार्टियों के साथ चर्चा करते हुए कहा कि सरकार किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सर्वदलीय बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है और इस विषय पर सभी चर्चा के लिए तैयार हैं। सभी पार्टियों को बोलने का मौका मिलेगा। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किसानों को दिया गया ऑफर अभी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय, शिवसेना सांसद
विनायक राउत और शिरोमणि अकाली दल के बलविंदर सिंह भुंडर ने किसान आंदोलन पर बोला। जेडीयू सांसद आरपी सिंह ने कृषि कानूनों का समर्थन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंत में दिशा निर्देश देते हुए ये कहा है कि जो डिस्कशन के लिए, नेगोशिएशन के लिए 22nd, 23rd को हमारा एग्रीकल्चरल मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो उन्होंने ऑफर किया था, हम डिस्कशन के लिए तैयार है। अगर आप डिस्कशन फर्दर कंटिन्यू चाहते हैं तो मैं एक फ़ोन कॉल पे अवेलेबल हूँ। जो स्टेटमेंट जो उनको कम्युनिकेट किया गया था दैट स्टिल स्टैंड्स गुड। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। ऐसा जो हमारा एग्रीकल्चरल मंत्री जी ने उस दिन कहा था वो अभी भी ओपन है और सरकार चर्चा के लिए तैयार है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी वो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर जो स्टेटमेंट उस दिन दिए थे उस स्टेटमेंट के लिए वी स्टैंड इट दैट स्टैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट स्टिल इट इज ओके, मीन इट स्टैंड्स गुड। तो हर मुद्दे पर सरकार चर्चा को तैयार है। प्रधानमंत्री ने इस बात को सर्वदलीय बैठक में कहा है। सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार ने खुला ऑफर किया है। अब देखना यह होगा कि बातचीत से हल निकलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जिस बात को कहा है इसके बाद अब फिर जो बातचीत होती है उसके जरिए कैसे हल निकलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष भी किसानों के साथ बातचीत करे। मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं, ये बात प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में कही। किसानों को दिया गया जो ऑफर है वो अभी भी है और किसान इस ऑफर को मान सकते हैं। किसानों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल का स्वागत किया है। नरेश टिकैत का जो रिएक्शन आया कि हम पीएम पहल का स्वागत करते हैं। किसान नेताओं ने कहा है कि सरकार बातचीत के लिए बुलाए तो सरकार धरनास्थल पर आकर वार्ता के लिए न्योता दे। टिकैत ने यहां पर यह बात कहा, किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। सरकार ने इसके संकेत दे दिए हैं। बातचीत से हल निकलना चाहिए। यही बात राकेश टिकैत और नरेश टिकैत भी लगातार कह रहे हैं। अब देखना यह होगा कि बातचीत कई दौर की इससे पहले हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी किसान अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं और उसके बाद कोई हल निकलता नहीं दिखा। वैसे में एक बार फिर जो बातचीत का सिलसिला शुरू होने की बात हो रही है उसके जरिए क्या कृषि कानूनों को लेकर के जो विरोध देखने को मिल रहा है, जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, क्या वो विरोध खत्म होगा और किसान आंदोलन से वापस पीछे हट जाएंगे? तो ये 10 बड़ी बातें जो हैं वो हम आपको आपकी स्क्रीन पर बता रहे हैं कि सरकार ने कौन कौन से खुले ऑफर दिए हैं और इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ बयान सामने आए हैं। हम करते हैं कि उन्होंने किसान को संज्ञान में लिया, किसान की बात रखी। हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं और जो उन्होंने समाज की बात करी है, हम चाहते हैं कि वे इस संवाद को हमारे करवावे सरकार। आज अगर प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं बातचीत होंगी तो पहले वो ये ठान लें कि कानून वापस उन्हें लेने पड़ेंगे। तो क्या आप मानते हैं कि बिना कानून वापस लिए आंदोलन बिना शर्त बातचीत नहीं होती। लचीलापन रहना चाहिए। सरकार को भी लचीलापन दिखाना पड़ेगा, बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। सरकार पे हमेशा अधिकार होता है कानून लाने का, प्रस्ताव लाने का, पारित कराने का। आज सरकार को समझना चाहिए जब इस कानून की स्वीकार्यता नहीं है तो कानून हटा ले और फिर लाना चाहेगी तो फिर जो लोगों को समझा के पहले बता के क्या गुण है तब लाए। आप जब कह रहे हो कि वार्तालाप के रास्ते खुले हैं तो आप रास्ता ऐसा खोल दीजिए कि जिससे किसान खुश हो जाए और अपने घर चला जाए। देश का किसान है, अपना किसान, हिंदुस्तानी किसान है। इसका बिल जो काला कानून बनाया है सरकार ने, इसको वापस ले लीजिए। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और बातचीत करने के लिए राजीव तिवारी हमारे संवाददाता गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, सवाल यह है कि सरकार ने अपनी तरफ से कदम आगे बढ़ा दिए, हाथ आगे बढ़ा दिया है, किसान भी बातचीत को लिए पूरी तरह से तैयार हैं?
देखिए, अगर देखा जाए तो लगातार पिछले दिनों भी कई दौर की बैठक हुई थी सरकार और किसानों के बीच में, लेकिन कोई रास्ता नहीं बन पाया था। और अब भी अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की तरफ से भी अपील की गई है कि सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पे अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात की जाए तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी किसान हैं सब यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और सभी लोग आंदोलित हैं। इन लोगों की जो पुरानी मांगे हैं कि कृषि कानून जो है उसको वापस ले सरकार, उसी मांग पे अभी भी ये लोग अडिग हैं। तो ऐसे में रास्ता कैसे बनेगा, ये बड़ा सवाल है। सरकार की तरफ से जितने भी प्रपोजल रखे गए थे, सरकार कल सर्वदलीय बैठक हुई थी तो उसमें भी प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए, मैं एक कॉल पर तैयार हूँ। तो ऐसे में अब यहाँ पे जो है तमाम किसान नेता हैं, लेकिन इनका यही कहना है कि जो कृषि कानून है उसको सरकार वापस ले। यह बताइए कि आप यूथ हैं, किसान हैं, यहाँ पे आए हुए हैं, क्या डिमांड क्या है कि सरकार की तरफ से प्रपोजल दिया जा रहा है? डिमांड बता तो दी, जब तक कानून वापसी नहीं होंगे, जब तक घर वापसी नहीं होगी। एक ही बात है, एक ही बात है जी। तो आखिर जैसे कल सर्वदलीय बैठक हुई थी तो उसमें हुआ कि सरकार की तरफ से प्रपोजल दिया गया कि कानून को तो बार बार दे लिए सरकार ने के लिखडाउन में, हल तो ना लिखड़ा भाई कुछ भी, प्रपोजल तो दे जाएगी सरकार। कुछ तकनीकी दिक्कत है राजीव, जिसकी वजह से आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं आ पा रही है। आगे हम आपसे संपर्क करेंगे। बहरहाल जो किसानों के रिएक्शंस आ रहे हैं, मैंने लिख कर आया हूँ, वो लगातार ये कह रहे हैं कि वो अपनी मांगों पर लगातार बने हुए हैं। राजीव, आप ये इनसे समझिए कि आप बातचीत के लिए अगर सरकार बुलाती है या बातचीत के लिए कदम बढ़ाए गए हैं तो ये बातचीत करने के लिए तैयार है ना? हिंदी में बैरिकेडिंग तोड़ दी, किसान फरार हो गया। अच्छा, ये बताइए कि अगर सरकार की तरफ से आप लोग को बुलाया जाता है फिर से बातचीत करने के लिए कि कोई रास्ता निकले, तो क्या आप लोग जाने के लिए तैयार हैं? ठीक है, सब बार बार कह रहे हैं और हमें चाहिए क्या? हमें तो बिलों से ही तो मतलब है, इन्हें बिल नहीं देने। पहले ना आतंकवादी बनाना, हमें पहले आतंकवादी बना के झिकले हमें, और यहाँ देख लें आतंकवादी दोबारा कैसे लौट के आए। सरकार की तरफ से तो लगातार कहा जा रहा है कि हम लोग प्रपोजल रख रहे हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकल जाए। अब कहाँ है? 6 दिन से कहाँ है सरकार? 11 मीटिंग नहीं हुई सरकार के साथ, क्या रिजल्ट दिया सरकार ने? सरकार ने तो जी तैयारी कर ली थी। अब क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड है हमारे बिल वापस हो, MSP कानून बने जो पहले से कहते आ रहे हैं। बिल वापस हो? हाँ बिल्कुल, घर वापसी जो टिकट साहब ने कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, आपका नजर बना के रखिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। कृषि कानूनों और बढ़ौत में प्रशासन की तरफ से बलपूर्वक धरना समाप्त कराए जाने के विरोध में किसानों और खाप चौधरियों ने आज सर्फ खाप की पंचायत का आह्वान किया है। पंचायत की सफलता के लिए किसान नेताओं ने ताकत झोंक दी है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका।